स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स अर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 9 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रेफर्स टू द बेसिक assumption and rules and principles which work as a basis of recording of business transactions and preparing accounts। जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम बेसिक अजम्पशंस को लेके चलते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पर अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, उन्हें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। व्हाट इज़ अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इनमें से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है, बिजनेस को ट्रीट किया जाता है एज एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। कि ऑनर्स से जो बिज़नेस है वो अलग माना जाता है, कि बिज़नेस की जो आइडेंटिटी है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिज़नेस। तो यानी कि बिज़नेस की अपनी एक एंटिटी है, ठीक है, वो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिज़नेस जब हम कोई स्टार्ट करते हैं तो हम उसको लंबे समय के लिए चाहते हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम उसको कभी फ्यूचर में बंद करें, हमारा बिज़नेस आगे तक चलता ही रहे। तो बिज़नेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज इट। व्हाट इज़ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल यानी कि दो साइड। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड हैविंग अ ड्यूल एस्पेक्ट। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी ड्यूल एक्सेप्ट होती है। एक एस्पेक्ट जो होता है दैट इज़ डेबिट, दूसरा क्रेडिटेड। व्हाट इज़ अ एक्यूरल कॉन्सेप्ट। इन एक्यूरल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली expenses are recorded whether the cash paid for them or not for an accounting period। यानी कि ऐसे एक साल के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिसमें हमने उधार किया है, लाइक हमने पेमेंट नहीं किया है, या हमें रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ है, कैश रिसीव नहीं हुआ है, बट हम उसको लेके चलते हैं। जैसे कि एक्रूड इनकम्स होती हैं जो हमने कमा तो ली होती हैं बट हमें मिली नहीं होती। और इसी तरह से कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने किए नहीं होते बट हमें करने होते हैं बाद में। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें करेंगे नहीं, अभी के टाइम पर नहीं किए हैं बट उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने ड्यू है, पेमेंट नहीं किया है। इस तरह से कुछ ऐसे इनकम्स होती हैं, ऐसे रेवेन्यूज़ होते हैं जो हमने कमा तो लिए होते हैं बट हमें मिले नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसी एक्यूरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम इन्हें अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। स्टेट वन लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे हमें पता है कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड होते हैं, तो फिर उसमें इसका लिमिटेशन पूछ रहा है कि इसका क्या कमी है। तो मार्केट वैल्यूज़ जो एसेट्स होती हैं, आपको पता है वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ले रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी मार्केट वैल्यू का पता लगाना। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा इसका लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होने की वजह से इसके मार्केट वैल्यू को ट्रैक करना, अप एंड डाउन को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। व्हाट इज़ अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हमें पता है कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो दो बेसिस पर होता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अभी हमने देखा कि इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है और पेमेंट हमने किया है या नहीं किया है, हम दोनों ही टाइप की उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कैश बेसिस में क्या होता है, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अगर वो रिसीव नहीं होती हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस को भी तभी रिकॉर्ड किया जाएगा अगर उनको पे कर दिया है, ठीक है। विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही लिया गया है। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर रिटन स्टेटमेंट्स स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म रूल्स यानी कि एक जैसे रूल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम ध्यान में रखना होता है। व्हाट आर द टू
बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहली बात कि यूनिफॉर्मिटी रहे, अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो हो हम कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, एक जैसे रहें। उससे क्या होगा? कंपेयर करना आसान रहेगा, अपने ही फर्म को, अपने ही विद इन द फर्म्स की हमारे फर्म्स में पिछले सालों से क्या ग्रोथ है या सेल्स बढ़ रही हैं, लाइक इस तरह के ऑल प्रॉफिट्स या लॉसेस जो होते हैं हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग इक्वेशन? इट इज़ अ फॉर्मूला। एक फार्मूला होता है अकाउंटिंग का जिसमें हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस की, हमेशा कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के टोटल के बराबर होती हैं, ठीक है। वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है, उसका फॉर्मूला भी यही है। असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। स्टेट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर रूल्स। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट जैसे आपको पता है कि पर्सन के नेम से होते हैं, ये पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, बैंक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। रियल अकाउंट्स जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड। नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं मीन्स कि जिसमें हम एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस और इनकम्स को देखते हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई रिसीवर है तो उसको डेबिट किया जाएगा और गिवर को क्रेडिट किया जाएगा। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। बिजनेस में जो कुछ आता है उसे डेबिट किया जाता है और बिजनेस जो कुछ जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और सभी इनकम्स को क्रेडिट। इसी तरह से अगर गेन्स होते हैं तो क्रेडिट और अगर लॉस हो जाता है कोई तो डेबिट। व्हाट इज़ अ जर्नल? जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर और फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री है यानी कि फ़र्स्ट टाइम का रहता है इसमें। और जिस ऑर्डर में ये होते हैं जैसे डेट वाइज, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, उसमें इसको लिखा जाता है। व्हाट इज़ अ लेजर फोलियो या एलएफ? तो लेजर फोलियो या एलएफ जो होता है वो एक पेज नंबर होता है ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जो हम बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं? हर अकाउंट हम अलग अलग बनाते हैं, तो जिस पेज नंबर पर वो होते हैं उनको हम जर्नल के वहाँ पर लिख देते हैं। परचेज अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ट्रू और फॉल्स? अब यहाँ पर बोला गया है कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाया जाएगा, दैट्स फॉल्स। इसी तरह से एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि सेल्स अकाउंट हमेशा ही क्रेडिट दिखाया जाएगा, तो ये तो ट्रू है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आ रहा होगा। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।